जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। लगभग हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो क्लास इस पर और होगा, बाकी इसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी तो हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, अगर हम मान लें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, एक वस्तु का यानी कि वन आर्टिकल का CP, एक आर्टिकल का CP बराबर 1 रुपया। तो 72 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 72 वस्तुओं को खरीदा भी होगा। तो 72 वस्तुओं यानी कि 72 आर्टिकल्स का CP बराबर 72 रुपया। और लॉस हो रहा है 9 वस्तुओं के CP के बराबर, तो लॉस बराबर 9 रुपीज। क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 रुपये होगा और 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस हुआ है 9 का और CP है 72 इंटू 100। 9 का 9, 9 8 72 और 1/8 कर लीजिए, या फिर 100 से 8 में भाग दे दीजिए, तो ये आएगा 12 सही 1/2%। इसका ये रिजल्ट होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यदि हमारी क्लास आप लोग शुरुआत से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आता होगा और हर एक क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिएगा, इसको नोट करिए। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक छोटा व्यापारी 80 केजी चावल खरीदता है और 30 केजी चावल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है, तो उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि एक छोटा व्यापारी 80 केजी चावल को खरीदता है और उसे 23 केजी चावल के क्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेच देता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि माना 1 केजी चावल का CP बराबर 1 रुपया। तो 80 केजी चावल को व्यापारी ने खरीदा है, तो 80 केजी चावल का CP बराबर 80 रुपया और 30 केजी चावल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच रहा है। तो 30 केजी क्रय मूल्य के
बराबर लाभ पर बेच रहा है तो प्रॉफिट बराबर होगा 30 रुपया, क्योंकि 1 केजी का मूल्य 1 रुपया तो 30 केजी के बराबर लाभ हो रहा है तो 30 रुपये का लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट हुआ है 30 अपॉन CP, तो CP है 80 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 3/8 गुणे 100, और 3/8 का प्रतिशत वैल्यू होता है 37 सही 1/2%। तो नोट करिएगा आप लोग इसको। दोस्तों लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए। निश्चित तौर पे आप लोग अगर पूरे धैर्य और पूरे विश्वास के साथ किसी भी काम में लगेंगे तो निश्चित तौर पे उसका बेहतर परिणाम मिलेगा। आप लोग पूरे विश्वास के साथ इजी मैथ्स 99 के साथ बने रहिए। आप लोगों को हर एक टॉपिक से हर एक टाइप्स के क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा होगा कि परसेंटेज का जो चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है उसमें हमने आपको एक भी टॉपिक परसेंटेज का यानी एक भी टाइप्स परसेंटेज का नहीं बचा होगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। इसी तरीके से हर एक टॉपिक में हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को आपको पढ़ाएंगे। आप लोग पूरे धैर्य पूरे विश्वास के साथ इजी मैथ्स 99 के साथ बने रहिए। और आप लोगों को बेहतर लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी जो हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता 25 केजी सब्जी बेचकर 5 केजी सब्जी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक सब्जी विक्रेता है, वह 25 केजी सब्जी को जब बेचता है तो 5 केजी सब्जी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो सब्जी विक्रेता का लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में यदि हम मान लें कि 1 केजी सब्जी का क्रय मूल्य 1 रुपये है, विक्रय मूल्य 1 रुपये है। 1 केजी सब्जी का सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 1 रुपये है। तो एक सब्जी विक्रेता 25 केजी सब्जी बेचता है तो 25 केजी सब्जी का विक्रय मूल्य 25 रुपये होगा। 25 केजी सब्जी का सेलिंग प्राइस बराबर 25 रुपया। और 25 केजी सब्जी को जब वो बेचता है तो उसे 5 केजी सब्जी के विक्रय मूल्य के बराबर 5 केजी सब्जी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो प्रॉफिट हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है 5 का। प्रॉफिट बराबर होगा 5 रुपया। तो CP बराबर देखिए 25 केजी सब्जी को वह बेचता है 25 रुपये में, और जब 25 रुपये में बेचता है तो 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 केजी सब्जी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 1 केजी सब्जी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 5 केजी सब्जी का विक्रय मूल्य 5 रुपये होगा। अर्थात उस सब्जी विक्रेता को 5 रुपये का प्रॉफिट होता है 25 केजी की सब्जी बेचने पर। तो इसका CP होगा 20 रुपया। पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज को ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट हुआ है 5 का,
अपान CP, CP 20 है इंटू 100, तो 5 चक्का 5 और 5 चौका 20, तो 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो उस सब्जी विक्रेता को 25% का प्रॉफिट होता है और ऑप्शन ए सही होगा। तो नोट करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मछली विक्रेता 33 केजी मछली बेचकर 11 केजी मछली के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मछली विक्रेता है और 33 केजी मछली को जब बेचता है तो 11 केजी मछली के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मछली विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, अगर हम मान लें कि माना 1 केजी मछली का 1 केजी मछली का सेल प्राइस बराबर 1 रुपया। तो 33 केजी मछली को बेचता है, तो 33 केजी मछली का सेलिंग प्राइस 33 केजी मछली का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 33 रुपया। और 11 केजी मछली के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है कि यानी कि प्रॉफिट बराबर 11 रुपया। क्योंकि 11 केजी मछली के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 केजी मछली का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 11 केजी मछली का विक्रय मूल्य 11 रुपये होगा और 11 रुपये हो वह प्रॉफिट को कमाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है 11 का, और 11 का जब प्रॉफिट कर रहा है, सेल कर रहा था 33 में 11 का प्रॉफिट ले रहा है, तो जो CP होगा, CP बराबर 22 रुपये होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपान CP, तो CP का मान 22 गुणे 100, 11 का 11, 11 दूना 22, तो 1/2 का मतलब होता है 50%। तो इसका आंसर होगा 50%, ऑप्शन सी। तो नोट करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राधा ने 2000 रुपये में 25 किताब खरीदी और उन्हें 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान लें कि एक किताब का विक्रय मूल्य माना एक किताब का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो 25 किताब का विक्रय मूल्य 25 रुपया। 25 किताब का विक्रय मूल्य बराबर 25 रुपया। और प्रॉफिट हो रहा है 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट बराबर 5 रुपया। क्योंकि एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया है और 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट बराबर 5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 5 किताब के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो CP बराबर होगा, यह है आपका 25 किताब का विक्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है। तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दिया जाए तो CP होता है, तो CP बराबर 20 होगा। तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का जो अनुपात है वो होगा 25:20। इसको और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 20, यानी कि 5:4। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि वह 25 किताब 200 रुपये में खरीदती है, तो 4 यूनिट बराबर 2000 में खरीदती है, 2000। तो 1 यूनिट बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर 500। तो ये 1 यूनिट बराबर 500, तो ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 2500। तो 2500 में वह 2000 में खरीदती है और 2500 में बेच देती है। तो एक किताब का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो 2500 में 25 किताब को बेचती है और 25 किताब को 2000 में खरीदती है। तो इसको प्रॉफिट होता है इसको 500 का। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25 किताब का विक्रय मूल्य 2500, 25 किताब का विक्रय मूल्य 2500, तो एक किताब का विक्रय मूल्य 2500/25 बराबर 100 रुपये। तो ये आंसर होगा। नोट करिए, आप समझिएगा इसको एक बार फिर से। कह रहा है कि राधा ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने माना एक किताब का जो विक्रय मूल्य है वह 1 रुपये है। तो 25 किताब को वह बेचती है, तो 25 किताब को 25 रुपये में बेच देगी, तो उसको प्रॉफिट होता है 5 का। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 20 का होगा। तो दोनों को यानी कि सेल प्राइस का और कास्ट प्राइस का जो अनुपात है वह 25/20, इसका सरलतम रूप 5/4 होगा। तो जबकि कहता है कि 4 यूनिट बराबर, यानी कि जो CP है यानी क्रय मूल्य है, ये CP है क्रय मूल्य, और यह CP किसके बराबर है 4 यूनिट के। तो 4 यूनिट बराबर 2000 के, तो 1 यूनिट बराबर 500 होगा। तो 5 यूनिट में वह 4 यूनिट में खरीदती है और 5 यूनिट में बेच देती है। तो ये 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 2500 होगा। तो 2500 में वह 25 किताब को बेचती है, 2500 में 25 किताब को बेचती है, 2500 में 25 किताब को बेचती है। तो एक किताब का विक्रय मूल्य 2500/25 बराबर 100 रुपये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। कह रहे हैं कि 17 गेंदों का 720 रुपये में बेचने पर 72 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो प्रति गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक गेंद का लागत मूल्य बराबर 1 रुपया। तो 5 गेंद का लागत मूल्य 5 रुपया होगा और 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य
17 गेंदों का विक्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य अगर कह लिया जाए कि सीपी बराबर 17 रुपया। तो 17 गेंदों का सीपी 17 रुपया, तो 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस, 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस जो होगा 12 रुपया होगा, क्योंकि जो लॉस हो रहा है लॉस बराबर 5 रुपया, क्योंकि देखिएगा 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो एक गेंद का लागत मूल्य 1 रुपया है और 17 गेंद का लागत मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस 17 रुपया होगा, और 17 रुपये में ख़रीद करके 5 रुपये के लॉस पर यानी नुकसान पर बेचा जा रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 12 रुपये का होगा। तो सीपी अनुपाते एसपी बराबर होगा 17:12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CP/SP और बराबर 17/12। तो 17 गेंदों, देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस का यहाँ पे अनुपात है 12, तो 12 यूनिट बराबर 720, तो 1 यूनिट बराबर 12×6=72 यानी कि 60 रुपया। तो 17 यूनिट बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर 60 रुपया, तो 17 यूनिट बराबर 1020। पूछ रहा है कि प्रति गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रति गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मिल गया आपको यहीं से इसका आंसर कि 1 यूनिट का जो मूल्य है वो 60 रुपया है, तो प्रति गेंद का जो मूल्य होगा वो 60 रुपया होगा। इस प्रकार से आप लोग यहीं से उसका आंसर बता सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि जैसे 17 यूनिट है तो 17 यूनिट है तो 1 यूनिट का 60 है, तो 17 यूनिट का 1020 होगा, तो 1020 में अगर 17 से आप भाग देंगे फिर भी आपका आएगा प्रति गेंद जो है 60 रुपया। एक गेंद का जो मूल्य आएगा वो 60 रुपये होगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो टॉपिक था आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। तो आज की टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।